लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहता है जनता का मिजाज, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर में, जहां पर लगातार अगर बात की जाए तो पीएम मोदी भी रोड शोज कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी की ओर से बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गठबंधन की ओर से इमरान मसूद चुनावी मैदान में है। लिहाजा इस सीट को लेकर क्या कहता है जनता का मूड, कुछ हिंट दीजिए मुझे कि आखिर इस सीट पर किसका पलड़ा भारी है, कौन ज्यादा यहाँ पर तेजी से चुनाव लड़ रहा है। दोनों सीट पे कराना लोकसभा में भी, सहारनपुर सीट पे भी दोनों का पलड़ा बीजेपी का भारी है। पहले समीकरण से कुछ अलग समीकरण है। अब की बार पिछली बार बसपा भी साथ में थी, गठबंधन साथ में, अब बसपा अलग लड़ रही है चुनाव, तो बहुत बड़ी वोटों से दोनों सीटें विजयी होंगी। देंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार जो चल रहा है दोनों दलों की ओर से, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? मोदी का। क्यों? इसलिए कि मोदी ने इतने विकास कार्य किए हैं और इस भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। जैसे हजारों साल पहले भारत हुआ करता था, उसको वापस लाना चाहिए मोदी जी। केवल मोदी जी और मोदी का जो कैंडिडेट है वो 100%, 101% विजयी होकर के जाएगा। ठीक है, आप बताइए ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी है? इंडी गठबंधन की ओर से भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि महंगाई पर बात नहीं हो रही, करप्शन पर बात नहीं हो रही, रोजगार पर बात नहीं हो रही। देखो मैडम, ये जो है गठबंधन वाला तो देखा है लोगों ने, कांग्रेस की सरकार रही, उन्हें कहते कुछ थे करते कुछ थे। मोदी ने 370 हटाई, घर घर अनाज पहुंचाया, जो गरीब आदमी हैं जिनके 8-8 दिन बच्चे भूखे रहे थे, वो सारा विकास, सड़कें, जितने हाईवे बनाए, सारे के सारे पब्लिक कोई ऐसे तो है नहीं है कि भाई जानती नहीं। काम को सलाम है। यहाँ तक तो सारी सीटें जो हैं वो सब बीजेपी की निकलेंगी। बीजेपी की सीटें निकलेंगी, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? कुछ काम गिनवाई सरकार के, जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि बीजेपी का पलड़ा भारी है? देखो, काम की बात यह है कि भारतवर्ष में बहुत समस्याएं थी, एक नहीं थी और बहुत समय से थी। जैसे राम मंदिर का एक मुद्दा था, बहुसंख्यक हिंदू है, हिंदू की आस्था का केंद्र राम है और राम को ही साबित करना पड़ा था हिंदुस्तान के अंदर कि राम थे भी या नहीं थे। काल्पनिक मानते थे उनको लोग, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी ने ये साबित करके दिखाया कि हमारी जो आस्था के केंद्र थे भगवान राम, उनको जगह दिलाने का काम किया। अयोध्या में राम की पुनर्वापसी का काम माननीय नरेंद्र मोदी ने किया। इसलिए जो बहुसंख्यक की आस्था का केंद्र मानना था वो सबको समझ में आया कि भाई नहीं, ये हम कुछ चाहते हैं विकास। दूसरी बात, धारा 370 पे बहुत लंबी लड़ाई लड़ी देश ने और कोई ये एहसास नहीं करता था कि कभी धारा 370 देश से समाप्त हो सकती है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो काम करके दिखाया कि धारा 370 को समाप्त करने का काम उन्होंने किया। दूसरी बात यह है कि आज देश और विदेश में जब चैनल के सामने बैठते हैं, टीवी चैनल के सामने बैठकर टीवी देखने का काम करते हैं, तो ये गर्व, हमारा यहाँ बैठे बैठे गर्व से सीना मजबूत होता है, चौड़ा होता है कि किस तरह हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा चारों ओर है। दूसरे देशों के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूने को लालायित रहते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी हमसे हाथ मिला लें, हम उनके पैर छू लें। दूसरे, जहाँ तक विकास की बात मैं समझता हूँ, मैं किसान भी हूँ और आज गन्ने का भाव, पॉपुलर का भाव, जो हमारी मुख्य फसल यहाँ पे है, गेहूँ का भाव, जवार का भाव, बाजरे का भाव, जो भी हमारी संबंधित किसान की फसलें हैं, उन तमाम के भाव कोई कमी नहीं है, तमाम भाव का मूल्य हमें अच्छा मिल रहा है। सड़कों की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि हम कल्पना नहीं कर सकते, बल्कि विदेश में देखते थे कि विदेश में ऐसी सड़कें हैं कि जिन पे आदमी को पता नहीं लगता कि सड़क में जा रहा है या अपने किसी शीश महल में। ऐसी सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ने देश को देने का काम किया है। तीसरी बात मैं कहता हूँ, सबसे बड़ी समस्या सहारनपुर के अंदर थी इसकी करप्शन की, इसकी गुंडागर्दी की। यहाँ गुंडागर्दी, चोरी, डकैती, हम किसान थे, हम रात को जब अपने डंगर बांधते थे तो हमें ये डर लगता था कि कहीं हमारी भैंसें रात को कोई चोर ना खोल ले जाए। आराम से सोते हैं, आराम से खेत पर जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था है। हमारी जो लड़कियां हैं वो पढ़ने के लिए जाती थी स्कूल में, अब बिल्कुल सुरक्षित हैं, हमें कोई भय लगता है। इसलिए भारत के अंदर मोदी की सरकार निश्चित रूप से बनने का काम होगा। माहौल साफ है, भाजपा सरकार 400 पार। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में हमारा नाम हो गया है। आज पूरा वर्ल्ड हमें चाह रहा है। आज हमारे इकोनॉमी, हर चीज़, आज डेवलपमेंट हो रहा है हर चीज़ का। आज भी देखने को मिल रहा है, धरातल पे मिल रहा है वो चीज़। पहले अखबारों में छपा कर दी झुट्टी मुट्टी बातें, अब सच्चाई पे है, धरातल पे आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहता है जनता का मिजाज, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर में, जहां पर लगातार अगर बात की जाए तो पीएम मोदी भी रोड शोज कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी की ओर से बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गठबंधन की ओर से इमरान मसूद चुनावी मैदान में है। लिहाजा इस सीट को लेकर क्या कहता है जनता का मूड, कुछ हिंट दीजिए मुझे कि आखिर इस सीट पर किसका पलड़ा भारी है, कौन ज्यादा यहाँ पर तेजी से चुनाव लड़ रहा है। दोनों सीट पे कराना लोकसभा में भी, सहारनपुर सीट पे भी दोनों का पलड़ा बीजेपी का भारी है। पहले समीकरण से कुछ अलग समीकरण है। अब की बार पिछली बार बसपा भी साथ में थी, गठबंधन साथ में, अब बसपा अलग लड़ रही है चुनाव, तो बहुत बड़ी वोटों से दोनों सीटें विजयी होंगी।
देंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार जो चल रहा है दोनों दलों की ओर से, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? मोदी का। क्यों? इसलिए कि मोदी ने इतने विकास कार्य किए हैं और इस भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। जैसे हजारों साल पहले भारत हुआ करता था उसको वापस लाना चाह रहे हैं मोदी जी। केवल मोदी जी और मोदी का जो कैंडिडेट है वो 100%, 101% विजयी होकर के जाएगा। ठीक है, आप बताइए ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी है? इंडी गठबंधन की ओर से भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि महंगाई पर बात नहीं हो रही, करप्शन पर बात नहीं हो रही, रोजगार पर बात नहीं हो रही। देखो मैडम, ये जो है गठबंधन वाला तो देखा है लोगों ने, कांग्रेस की सरकार रही, उन्हें कहते कुछ थे करते कुछ थे। मोदी ने 370 हटाई, घर घर अनाज पहुंचाया, जो गरीब आदमी हैं जिनके 8-8 दिन बच्चे भूखे रहे थे, वो सारा विकास, सड़कें, जितने हाईवे बनाए, सारे के सारे पब्लिक कोई ऐसे तो है नहीं है कि भाई जानती नहीं। काम को सलाम है। यहाँ तक तो सारी सीटें जो हैं वो सब बीजेपी की निकलेंगी। बीजेपी की सीटें निकलेंगी, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? कुछ काम गिनवाई सरकार के, जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि बीजेपी का पलड़ा भारी है? देखो, काम की बात यह है कि भारतवर्ष में बहुत समस्याएं थी, एक नहीं थी और बहुत समय से थी। जैसे राम मंदिर का एक मुद्दा था, बहुसंख्यक हिंदू है, हिंदू की आस्था का केंद्र राम है और राम को ही साबित करना पड़ा था हिंदुस्तान के अंदर कि राम थे भी या नहीं थे। काल्पनिक मानते थे उनको लोग, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी ने ये साबित करके दिखाया कि हमारी जो आस्था के केंद्र थे भगवान राम, उनको जगह दिलाने का काम किया। अयोध्या में राम की पुनर्वापसी का काम माननीय नरेंद्र मोदी ने किया। इसलिए जो बहुसंख्यक की आस्था का केंद्र मानना था वो सबको समझ में आया कि भाई नहीं, ये हम कुछ चाहते हैं विकास। दूसरी बात, धारा 370 पे बहुत लंबी लड़ाई लड़ी देश ने और कोई ये एहसास नहीं करता था कि कभी धारा 370 देश से समाप्त हो सकती है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो काम करके दिखाया कि धारा 370 को समाप्त करने का काम उन्होंने किया। दूसरी बात यह है कि आज देश और विदेश में जब चैनल के सामने बैठते हैं, टीवी चैनल के सामने बैठकर टीवी देखने का काम करते हैं, तो ये गर्व हमारा यहाँ बैठे बैठे गर्व से सीना मजबूत होता है, चौड़ा होता है कि किस तरह हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा चारों ओर है। दूसरे देशों के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूने को लालायित रहते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी हमसे हाथ मिला लें, हम उनके पैर छू लें। दूसरे, जहाँ तक विकास की बात मैं समझता हूँ, मैं किसान भी हूँ और आज गन्ने का भाव, पॉपुलर का भाव, जो हमारी मुख्य फसल यहाँ पे है, गेहूँ का भाव, जवार का भाव, बाजरे का भाव, जो भी हमारी संबंधित किसान की फसलें हैं, उन तमाम के भाव कोई कमी नहीं है, तमाम भाव का मूल्य हमें अच्छा मिल रहा है। सड़कों की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि हम कल्पना नहीं कर सकते, बल्कि विदेश में देखते थे कि विदेश में ऐसी सड़कें हैं कि जिन पे आदमी को पता नहीं लगता कि सड़क में जा रहा है या अपने किसी शीश महल में। ऐसी सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ने देश को देने का काम किया है। तीसरी बात मैं कहता हूँ, सबसे बड़ी समस्या सहारनपुर के अंदर थी इसकी करप्शन की, इसकी गुंडागर्दी की। यहाँ गुंडागर्दी, चोरी, डकैती, हम किसान थे, हम रात को जब अपने डंगर बांधते थे तो हमें ये डर लगता था कि कहीं हमारी भैंसें रात को कोई चोर ना खोल ले जाए। आराम से सोते हैं, आराम से खेत पर जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था है। हमारी जो लड़कियां हैं वो पढ़ने के लिए जाती थी स्कूल में, अब बिल्कुल सुरक्षित हैं, हमें कोई भय लगता है। इसलिए भारत के अंदर मोदी की सरकार निश्चित रूप से बनने का काम होगा। माहौल साफ है, भाजपा सरकार 400 पार। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में हमारा नाम हो गया है। आज पूरा वर्ल्ड हमें चाह रहा है। आज हमारे इकोनॉमी, हर चीज़, आज डेवलपमेंट हो रहा है हर चीज़ का। आज भी देखने को मिल रहा है, धरातल पे मिल रहा है वो चीज़। पहले अखबारों में छपी कर दी झुट्टी मुट्टी बातें, अब सच्चाई पे है, धरातल पे आ रही है।